हेलो स्टूडेंट्स, कैपिटल रिडक्शन का एक सम देखते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ विनोद कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 इज एज अंडर। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक बैलेंस शीट दिया है विनोद कंपनी लिमिटेड का। लायबिलिटीज साइड पे इक्विटी शेयर दिया है, प्रेफरेंस शेयर दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस में वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड दिया है, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में 8% का डिवेंचर्स दिया है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ में 2 है, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे इतना दिया है। उसके बाद असेट्स, असेट में फिक्स एसेट दिया है, टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों दिया है फिक्स में। उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट्स में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है। करंट एसेट्स में 3 है, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, तो इतना बैलेंस शीट दिया है। उसके बाद अदर इन्फॉर्मेशन में द स्कीम ऑफ कैपिटल रिडक्शन अप्रूव्ड वाज एज अंडर। नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस बाय ₹20 एंड ₹8 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों में इतना इतना रिड्यूस करना है। ठीक है। नंबर 2, प्रेफरेंस डिविडेंड इज अनपेड फॉर 2 years। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अग्रीड टू वेव 3/5 ऑफ द डिविडेंड एंड रिमेनिंग पेड फॉर कैश। प्रेफरेंस शेयर पे 2 साल से कोई डिविडेंड पे नहीं किया है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने उसमें से 3/5 पूरा नहीं, ओनली 3/5 जो है वो क्या किया, वेव किया। ठीक है, तो ये हम कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट करेंगे एंड रिमेनिंग पेड फॉर कैश, बाकी का 2/5 जो है वो पेड करना है कैश में। नंबर 3, द डिबेंचर होल्डर्स फॉरगो देयर अनपेड इंटरेस्ट। डिबेंचर पे जो अनपेड इंटरेस्ट है वो फॉरगो करते हैं, वेव करते हैं। एंड फॉर पार्ट पेमेंट ऑफ डिबेंचर्स दे टुक ओवर मशीनरीज ऑफ ₹4 लाख फॉर ₹3,20,000। ठीक है, 4 लाख रुपये की मशीनरी है, वो लोग कितने में ले रहे हैं, 3,20,000 में, यानी 80,000 रुपया कंपनी को लॉस हो रहा है। ठीक है। ऑल द इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। जितने भी इंटेंजिबल एसेट्स है, फिक्टिशियस एसेट्स है, रिटर्न ऑफ करना है। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर टू बी रिटर्न ऑफ बाय 40,000 एंड ₹80,000 रिस्पेक्टिवली। Number 5, land and building are to be shown at market value. The book value of land and building is 75% of the market value. ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग को मार्केट वैल्यू पे शोन करना है। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट thereafter। ठीक है, क्या करना है, जर्नल एंट्रीज करना है और उसके बाद बैलेंस शीट भी, कैपिटल रिडक्शन के बाद का जो बैलेंस शीट होता है नया, वो बैलेंस शीट भी हमें प्रिपेयर करना है। तो इतना सम है। अब इसके कैलकुलेशन पे जाते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है, हम लोग समझते जाते हैं एक के बाद एक। देखो सबसे पहले क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर आर टू बी रिड्यूस बाय 20 एंड 8 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। तो प्रेफरेंस शेयर पे 20 रुपीज़ रिड्यूस करना है। तो देखो आपके बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर जो है उसका टोटल अमाउंट ही दिया है, नंबर्स दिए नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर कितने हैं उसका नंबर्स ढूंढने के लिए क्या करेंगे, 12 लाख जो पेड कैपिटल है, पेड अप, उसको एक शेयर पे कितना पेड अप है, 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12,000। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 12,000 और एक शेयर पर 20 रुपया के हिसाब से 2,40,000 रिड्यूस होगा। इक्विटी शेयर पे कितना करना है, 8 रुपया। ठीक है, तो इक्विटी शेयर पे 8 रुपया। अब इक्विटी शेयर में भी नंबर नहीं दिया है, 18 लाख का पेड अप कैपिटल है और एक शेयर पे कितना है, पेड अप है 10 रुपीज़। तो 18 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1,80,000 शेयर आएगा। एक शेयर पर 8 रुपये के हिसाब से गिनेंगे तो 14,40,000 इक्विटी शेयर में रिड्यूस करना होगा। ठीक है, तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, प्रेफरेंस डिविडेंड इज अनपेड फॉर 2 years। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अग्रीड टू वेव 3/5 ऑफ द डिविडेंड एंड रिमेनिंग पेड फॉर कैश। प्रेफरेंस शेयर पे 2 साल से डिविडेंड पे नहीं किया गया है। ठीक है, तो उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो आपके स्क्रीन के ऊपर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस की अमाउंट कितनी है, 12 लाख, और कितने परसेंट के है, 9%। तो 12 लाख के 9% के हिसाब से गिनेंगे तो एक साल का डिविडेंड आएगा 1,08,000। कितने साल का बाकी है पेंडिंग, 2 साल का। तो 2 साल का करते हैं तो 2,16,000 रुपया टोटल डिविडेंड होगा। अब क्या बोला है, 3/5 जो है वो वेव होता है, तो इसका 3/5 वेव होता है। वेव जो कर देते हैं, जो भी वो फोरगो करते हैं उसका कोई एंट्री होगा नहीं कहीं पर। ठीक है, पर
बाकी का जो रिमेनिंग है, बाकी का यानी कितना 2/5, तो 2/5 के हिसाब से गिनेंगे तो 86,400 पेड फॉर कैश, यानी इतना पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 86,400 हम पेड करेंगे, यानी कैपिटल रिडक्शन में यूटिलाइज होगा, तो यूटिलाइज के टाइम पे ये लिखेंगे, तो अभी यहाँ पे लिखना नहीं है। उसके बाद नंबर 3, the debenture holders forgo their unpaid interest and for part payment of debentures they took over machinery of rupees 4 lakh to rupees 3,20,000। 4 लाख रुपये की मशीनरी जो है वो लोग 3,20,000 में ले रहे हैं, यानी 80,000 रुपया मशीनरी में लॉस होता है। ठीक है, तो 80,000 का जो लॉस हो रहा है वो यहाँ पे हम कैपिटल रिडक्शन का यूटिलाइज करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड का भी एंट्री कर ही देते हैं, जितना पेड करना 86,400 वो भी हम यहाँ पे यूटिलाइज में लिख देते हैं। अब इसी पॉइंट में दिया है डिबेंचर होल्डर्स फॉरगो देयर अनपेड इंटरेस्ट। जो अनपेड इंटरेस्ट है डिबेंचर का, देखो बैलेंस शीट में अनपेड इंटरेस्ट कितना है 64,000, वो लोग क्या करते हैं फॉरगो करते हैं, वेव। ठीक है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट जो फॉरगो होता है, वेव होता है, वो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट होगा। Number 4, all the intangible and fictitious assets are to be written off। जितनी भी इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स है वो राइट ऑफ करना है, राइट ऑफ करना है यानी यूटिलाइज में आएगा। ठीक है, तो इंटेंजिबल कितना है, गुडविल है 6 लाख, पेटेंट्स है 3,20,000, तो गुडविल 6 लाख लिखेंगे, पेटेंट्स 3,20,000 लिखेंगे, तो इंटेंजिबल हो गया। फिक्टिशियस एसेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है 1,20,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,20,000। उसके बाद पीएल अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया है 8,26,000, तो ये भी यहाँ पे राइट ऑफ होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 में आगे दिया है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स आर टू बी रिटर्न ऑफ बाय 40,000 एंड 80,000, तो जो डेटर्स हुए वो यूटिलाइज में लिखेंगे 40,000, और क्रेडिटर्स जो है रिड्यूस होगा वो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट होगा 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी सोन एट मार्केट वैल्यू। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो मार्केट वैल्यू में सोन करना है, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या है वो हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो आपके स्क्रीन पे लैंड एंड बिल्डिंग, तो उसका कैसे करेंगे, क्या लिखा है, द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 75% ऑफ द मार्केट वैल्यू, यानी बुक वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू का 75% है। ठीक है, तो अगर 75 बुक वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू 100, तो बुक वैल्यू कितना दिया है लैंड एंड बिल्डिंग का 9,60,000, तो 9,60,000 अगर बुक वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू कितना होगा। ठीक है, 75 का 100 तो 9,60,000 का कितना, तो इस हिसाब से 12,80,000 रुपया मार्केट वैल्यू होगा लैंड एंड बिल्डिंग का। ठीक है, पर बुक वैल्यू कितना है, बैलेंस शीट में दिया है 9,60,000, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 3,20,000 रुपया कम दिखाया गया है, तो अब हम ओरिजिनल दिखाएंगे, यानी ये इंक्रीज होगा 3,20,000 से लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन में लिखेंगे यहाँ पे 3,20,000 रुपये। उसके बाद वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड दिया है। ठीक है, उसके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। अगर नहीं दिया है कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो ये जो बैलेंस है वो हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देंगे। तो इतना करने के बाद सभी एडजस्टमेंट भी देख लिए। अब इतना करने के बाद कैपिटल रिडक्शन में कितना अमाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो टोटल 25,44,000 यहाँ पर हो रहा है क्रेडिट। ठीक है, अब इसमें से कितना हमने यूटिलाइज किया, तो यूटिलाइज का टोटल जो होता है वो 20,72,400, यानी बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है डिफरेंस, ठीक है, 25,44,000 में से ये माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा वो 4,71,600, ये हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो इस तरह से सभी कैलकुलेशन यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब जर्नल एंट्रीज पे जाते हैं। तो
देखो आपके स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ विनोद कंपनी लिमिटेड। सबसे पहले इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर का जो भी रिड्यूस हुआ है उसका जर्नल एंट्रीज होगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 14,40,000, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,14,000। ठीक है, यहाँ पर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 डिवेंचर इंटरेस्ट जो है वो क्या करते हैं, फॉरगो करते हैं 64,000। क्रेडिटर्स में भी 80,000 रुपया रिड्यूस हो रहा है तो इसका साथ में ही जर्नल एंट्रीज कर देते हैं। अनपेड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 64,000, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू 80,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,44,000। तो डिवेंचर का हो गया, क्रेडिटर्स का हो गया। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड जो है उसका बैलेंस 4 लाख रुपये है, ये भी हम कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो थर्ड नंबर वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 4 लाख टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 4 लाख। नंबर 4 लैंड एंड बिल्डिंग में इंक्रीज हो रहा है 3,20,000 रुपये, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3,20,000 रुपये। उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का यूटिलाइज, तो यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट करेंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 19,06,000 टू गुडविल अकाउंट, गुडविल का कितना राइट ऑफ किया है 6 लाख। टू पेटेंट्स 3,20,000, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 1,20,000, टू पीएल अकाउंट 8,26,000, टू डेटर्स 40,000। ठीक है, अभी इतना ही क्योंकि बाकी का जो जर्नल एंट्रीज है वो हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो इतने का टोटल हुआ 19,06,000। उसके बाद नंबर 6 क्या है, प्लांट एंड मशीनरी में डिक्रीज होता है। कैसे, तो उसके लिए हमें सम पढ़ना पड़ेगा। प्लांट एंड मशीनरी पे क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है देखो। पॉइंट नंबर 3 द डिबेंचर होल्डर्स टूक ओवर मशीनरी ऑफ ₹4 लाख फॉर 3,20,000। 4 लाख रुपया की जो मशीनरी है डिबेंचर होल्डर्स 3,20,000 में ले रहे हैं, यानी 80,000 का लॉस हो रहा है। तो उसकी जर्नल एंट्रीज लिखिए यहाँ पर। डिबेंचर्स अकाउंट ₹3,20,000, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 80,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4 लाख। ठीक है, तो ये आपका प्लांट एंड मशीनरी का आ गया। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड का क्या बोला है, प्रेफरेंस डिविडेंड इज अनपेड फॉर 2 years। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अग्रीड टू वेव 3/5 एंड रिमेनिंग पेड फॉर कैश। तो हमने कैलकुलेशन किया था प्रेफरेंस डिविडेंड का, टोटल 2,16,000 रुपया था, उसमें 3/5 वेव हुआ, उसका कोई एंट्री नहीं करेंगे। बाकी का जो 2/5 है उसके हिसाब से 86,400 पेड होगा कैश में। तो प्रेफरेंस डिविडेंड का जब भी जर्नल एंट्रीज होता है वो 2 होता है। सबसे पहले प्रेफरेंस डिविडेंड डिक्लेयर होता है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, ये डिक्लेयर हुआ डिविडेंड, और उसके बाद पे करना है कैश में। तो प्रेफरेंस डिविडेंड अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ये आपने पे कर लिया। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कैपिटल रिडक्शन का जितना भी बैलेंस था वो हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में 4,71,600। तो लास्ट में उसका जर्नल एंट्रीज होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो इतना आपका जर्नल एंट्रीज होगा। अब लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो जर्नल एंट्रीज हो जाने के बाद बैलेंस शीट पे जाते हैं। तो बैलेंस शीट में क्या करना है, आपको पुराना बैलेंस शीट देखता जाना है। पुराने बैलेंस शीट में जहाँ जहाँ पर चेंज हुआ है वो नए में करेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले इक्विटी शेयर का नंबर नहीं दिया था, हमने फाइंड किया था, कितना था 1,80,000। उस पर राइट ऑफ किया, कितना 8 रुपया राइट ऑफ किया। तो इक्विटी शेयर में कितना बचा, 2 रुपया ही बचा। तो 2 रुपये के हिसाब से 3,60,000 आएगा। प्रेफरेंस शेयर नंबर नहीं दिया था, हमने फाइंड किया था 12,000, और उस पर 100 में से 20 रुपीज़ राइट ऑफ किया था, यानी अब प्रेफरेंस शेयर कितने का बचा होगा, 80 रुपये का। तो 12,000 प्रेफरेंस शेयर 80 रुपये के हिसाब से 9,60,000 रुपया। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस में वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड नहीं आएगा क्योंकि हमने ट्रांसफ़र कर दिया था कैपिटल रिडक्शन में। पीएल अकाउंट नहीं आएगा, हमने राइट ऑफ कर दिया था। तो रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ बचा नहीं, पर
रिजर्व एंड सरप्लस में हम जो कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस था डिफरेंस कितना था, ये 4,71,600 ये हमने ट्रांसफ़र किया था, तो यहाँ पे लिखेंगे 471,600। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ में 8% डिबेंचर्स का वैल्यू कितना था 8 लाख, बट 8 लाख के सामने उनको क्या दिया था हमने 3,20,000 रुपये का मशीनरी दिया था। तो 8 लाख में से 3,20,000 रुपये का मशीनरी वो लोग ले गए, इतना वैल्यू था उसमें से इतना मशीनरी उनको दे दिया गया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा 4,80,000। ठीक है, तो डिबेंचर्स का इश्यू ख़त्म। उसके बाद क्रेडिटर्स 3,36,000, उसमें से कितना राइट ऑफ किया क्रेडिटर्स में से 80,000, तो उसमें से 80,000 माइनस हो गया। ठीक है, तो 80,000 माइनस करने के बाद कितना बचा 2,56,000। उसके बाद और कुछ दिया नहीं है। एसेट साइड पे जाते हैं, तो एसेट में देखो सबसे पहले फिक्स एसेट लैंड एंड बिल्डिंग 9,60,000 पर क्या बोला था उसका लैंड एंड बिल्डिंग का मार्केट वैल्यू शो करना है। मार्केट वैल्यू हमने देखा था कितना था 12,80,000, तो पूरी प्राइस दिखाएंगे 12,80,000। देन प्लांट 9,74,000, बट प्लांट में से 4 लाख रुपये का प्लांट डिवेंचर होल्डर्स को दे दिया। ठीक है, तो 4 लाख रुपये अगर माइनस करेंगे प्लांट की वैल्यू में से, क्योंकि डिवेंचर होल्डर्स ले जाते हैं, ठीक है, तो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 5,74,000। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल और पेटेंट दोनों हमने राइट ऑफ कर दिए, तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। अदर नॉन करंट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो भी हमने राइट ऑफ कर दिया। स्टॉक 4 लाख रुपये का स्टॉक था, स्टॉक में से कितना राइट ऑफ करना था, तो स्टॉक में से कुछ भी बोला नहीं है, तो 4 लाख का पूरा हम यहाँ पे शो करेंगे। डेटर्स जो है वो 3,20,000 रुपये का, डेटर्स में से कितना राइट ऑफ किया 40,000, तो डेटर में से अगर 3,20,000 में से 40,000 राइट ऑफ करते हैं तो रिमेनिंग अमाउंट होगा 2,80,000। ठीक है, बैंक बैलेंस 80,000 दिया था, पर अब कितना बचा एक्चुअली वो देखते हैं। तो बैंक बैलेंस 80,000 रुपये का ओपनिंग था, उसमें से हमने क्या किया प्रेफरेंस डिविडेंड पेड किया। ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड हमने पेड किया है। क्यों पेड किया, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड का हमने कैलकुलेशन देखा था। देखो इतना कैश में पेड करना पड़ रहा है 86,400, तो 86,400 पेड किया, तो अब जो बैलेंस बचा वो माइनस बचा 6,400 माइनस है, यानी ये क्या है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा लायबिलिटी साइड पे दिखाना पड़ेगा बीओडी। तो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाया है, देखो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे 6,400। ठीक है, तो सभी जर्नल एंट्रीज कर लिया हमने। अब टोटल दोनों साइड का, तो दोनों साइड का टोटल लायबिलिटी साइड का भी और एसेट साइड का भी मैच हो रहा है 25,34,000। तो इस तरह से आपका बैलेंस शीट रेडी होगा और यहाँ पे आपका सम खत्म होता है।